बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ राजपूत आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और नए आने वाले दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। नाजरीन, आज दो तीन बड़ी खबरें और बहुत ही अहम खबरें हैं जो आपके साथ नाजरीन मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, सियासी सूरत हाल मुल्क में जो है वो बहुत इस वक्त गर्म है, हलचल है अपोजिशन में भी और हकूमती अरकान में भी। हुकूमत में के जो मम्बरान हैं हुकूमत के दरमियान बहुत ज़्यादा हलचल है और सियासत का माहौल जो इस टाइम पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा गर्म है। सबसे पहली खबर तो ये है कि ये देखने में पहली दफ़ा आया है कि वफाक में हुकूमत हो, जिसकी वफाकी हुकूमत है जो वो किसी सूबे में एहतजाज कर रही है, लॉन्ग मार्च कर रही है, रैलियाँ निकाल रही है सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़। जैसा कि आपको पता है कि सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है लॉन्ग मार्च हुकूमत के मुखालिफ शुरू कर दिया कराची से इस्लामाबाद तक के लिए। और दूसरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में जो है हुकूमत के सूबाई हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़ पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ भी लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया। उनकी रैलियाँ, धरने वगैरह और जलसे वगैरह शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि वफाकी हुकूमत हो और वफाकी हुकूमत जो है ख़ुद अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो उनके ख़िलाफ़ धरने दे रही है, उनके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कर रही है, जलसे कर रही है। जलसे तो चलो एक समझ में आती है, रैलियाँ निकालना या ये लॉन्ग मार्च करना ये बात तो समझ में नहीं आती। और देखा भी ये गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जलसे में जो जितनी आवाम थी, खलाई मखलूक थी जो नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ खाली कुर्सियाँ थी जिन पे यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े जोशो खरोश से खिताब कर रहे थे। जी तो नाज़रीन, दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी सियासत के हवाले से है और हुकूमत के हवाले से, हुकूमती जमात के हवाले से है। कि आपको जैसा कि पिछले एक वीलॉन्ग में बताया था कि हुकूमती जमात में एक बहुत बड़ी बगावत होने वाली है, बगावत का सिलसिला चल रहा है और बहुत सारे अरकान हैं जो अपोजिशन के साथ, ख़ास तौर पर नून लीग के साथ जो राब्ते में हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जो हुकूमत मुखालफ तहरीक अदम अतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो पेश की जाएगी उसमें वो अपोजिशन का साथ देंगे। तो नाज़रीन, वो खुल के अरकान सामने आ गए हैं, उनकी लिस्ट जो है जो उनका पता चल गया है। ARY न्यूज़ ने उनकी खोज लगा ली है और आज ARY न्यूज़ पे ये चलाई भी है खबर कि वो अरकान जो कि इमरान खान साहब के बिल्कुल करीबी साथियों में से हैं और हुकूमत के बहुत अहम रुकन हैं, अहम ओहदेदार हैं, जो कि हुकूमत के साथ बगावत करेंगे और अपोजिशन का साथ देंगे। और नाज़रीन, वो अरकान जो हैं वो नून लीग के, मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और वो मुस्लिम लीग नवाज का साथ देंगे और आइंदा इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पर लड़ेंगे और उनकी टिकट के वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन, उन अरकान में जिनके नाम सामने आए हैं 8 अरकान हैं और उनमें से ज़्यादातर का तल्लुक़ फैसलाबाद डिवीज़न से है। उन 8 अरकान में नसरुल्ला गुमन साहब हैं, आसम नज़ीर साहब हैं, नवाब शेर वज़ीर साहब हैं, राजा रियाज साहब हैं, रियाज सत्याना साहब हैं, खुरम शहजाद साहब हैं, ग़ुलाम बीबी बराना हैं और ग़ुलाम मोहम्मद लाली साहब हैं। ये 8 मेंबरान हैं, इनके नाम सामने आए हैं जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ है। PTI में जो बगावत का अमल सिलसिला जारी है उसका ये एक किरदार अदा कर रहे हैं भरपूर और हुकूमत मुखालफ तहरीक में साथ देंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के साथ ख़िलाफ़। जी तो नाज़रीन, तीसरी जो बड़ी खबर है और अहम खबर है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से है और उनके बारे में। जैसा कि आपको पता है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज आवाम से ख़िताब किया और बहुत ही गुस्से बड़े लहजे में ये ख़िताब किया और आवाम को बहुत समझाने की कोशिश की है और आइंदा इलेक्शन में जो है वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के भी मशवरात दिए गए हैं। और जैसा कि आपको पता है, इमरान खान साहब की तकारीर जहाँ से शुरू होती हैं जहाँ पे ख़त्म होती हैं। इमरान खान साहब ने हस्बे रवायत अपनी तकरीर का आगाज़ और अख्ताम जो है वो पिछली हुकूमतों पे किया और जैसा कि आपको पता है मुल्क में सूरत हाल जो है महंगाई की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
لیکن خان صاحب کی حکومت کو 3.5 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہوئی ہے، جو ملک میں صورتحال ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے، حالانکہ اگر پہلے 1-2 سال میں یہ بات کی جاتی تو ماننے میں بھی آتی تھی کہ واقعی پچھلی گورنمنٹ کے کرنے پر یا ان کی کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی پاکستان میں ہو گئی ہے۔ لیکن ناظرین، ابھی 3.5 سال گزرنے کے بعد گورنمنٹ ایسا کوئی اقدام نہیں کر پائی، یا ایسے کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں دکھایا انہوں نے، یا کوشش نہیں کی، جو 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک پچھلی گورنمنٹ پر ہی سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی تک مہنگائی کی ذمہ دار پچھلی گورنمنٹ کو ہی قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ پچھلی گورنمنٹ کے مقابلے میں اب جو مہنگائی ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب نے اس میں جو پیکا کے قوانین میں ترمیم ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا اور سمجھایا گیا، بیان کیا گیا ہے کہ پیکا کو جو قوانین ہے وہ 2016 میں بنا تھا، ہم نے تو صرف اس میں ترمیم کی ہے۔ اور ترمیم کیا کی ہے جی، 94,000 جو کیسز ہیں وہ FIA کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جن میں سے ابھی صرف چند کا فیصلہ آیا ہے، اور باقی جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ ہراسمنٹ کے ہیں اور گھریلو خواتین کو تنگ کرنے کے ہیں، اس کے حوالے سے۔ اور خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک صحافی نے ان پر جو ہے الزام ان کے بارے میں بات کی تھی، ان کی گھریلو خواتین کے بارے میں، پہلے 3 سال ہو گئے ہیں ابھی تک ان کا انصاف نہیں ملا۔ ابھی یہاں ایک یہ بھی بات میں کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب وہ 3 سال تو پتہ نہیں آپ کا کیس کیوں نہیں سنوائی دی۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ جو خان صاحب نے بات کی ہے، یہ نجم سیٹھی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کے اخبار میں ابھی بھی جو چھپا تھا وہ اس کا بھی ذکر کیا خان صاحب نے کہ جی وہ انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کی وزیر اعظم کی بیگم ناراض ہو کے بنی گالہ سے چلی گئی ہے۔ تو خان صاحب آپ نے اس کا نہیں بتایا کہ وہ 3 سال کا کیس تو آپ نے بتا دیا کہ جس کا آپ کو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس کا آپ کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ اس کیس کا بھی بتائیں کہ اس کا تیسرے دن بعد انصاف ہو گیا تھا، اس کا فیصلہ ہو گیا تھا، نجم سیٹھی صاحب کو جرمانہ بھی ہوا تھا۔ اور دوسری طرف خان صاحب آپ یہ بھی بتانا بھول گئے ہیں کہ وہ 94,000 کیسز تو جو پڑے ہیں وہ غریب عوام کے ہیں، وہ صحافیوں کے ہیں جن کے اوپر حکومتی اراکین، آپ کے وزیروں مشیروں کے الزامات لگے ہیں، آپ کے وزیروں مشیروں نے غلط الزامات لگائے ہیں ان کے بارے میں، ان کے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں۔ آپ کے یا آپ کے وزیروں مشیروں کے کوئی پینڈنگ نہیں پڑے۔ آپ کے وزیر مراد سعید کا یہ پچھلے دنوں میں محسن بیگ کے خلاف جو کیس تھا، صبح 9 بجے اس کی درخواست ہوئی ہے، 9:30 بجے FIA کے ملازمین جو ہیں وہ محسن بیگ صاحب کے گھر پہنچ گئے تھے۔ یہ خان صاحب آپ بتانا نہیں بھولے۔ اور دوسری طرف خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کچھ خبر اور کچھ چینلز جو کشمیر کے الیکشن کے بارے میں ان کے فرنٹ پیج پہ خبر چھپی تھی کہ جی یہ جادو ٹونے کے ساتھ ہوا ہے، یہ ایسے ہوا ہے، یہ ایسے ہوا ہے۔ اور یہ اس خان صاحب کی ساری تقریر کا جو خلاصہ ہے، جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ خان صاحب ایک تو اگلے الیکشن کے حوالے سے عوام کو مطمئن کرنے آئے ہیں، بتانے آئے ہیں کہ جی آپ نے اگلے الیکشن میں ووٹ کا کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں ووٹ ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے، کس کو ڈالنا ہے۔ اور دوسرا، خان صاحب ابھی بھی 3.5 سال گزرنے کے بعد، عوام کی آنکھیں پوری طرح کھلنے کے بعد، عوام کو سارا کچھ نظر آنے کے بعد، ابھی بھی عوام کو بتا رہے ہیں کہ میں بہت ایماندار بندہ ہوں، میں آپ کا وزیر اعظم ہوں، بہت ایماندار وزیر اعظم ہوں، میں نے کبھی کرپشن نہیں کی۔ اور یہ وہ خان صاحب کرپشن کا کہہ رہے ہیں جنہوں نے تقریباً پچھلے 8 سال سے اپنی پوری پاور کے ساتھ اور یہ فارم فنڈنگ کیس کا جو کیس ہے اس کو روکا ہوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ابھی تک آنے دیا۔ اور اس میں سے کچھ فارم فنڈنگ کیس کے فیصلے بھی آئے تھے جس میں پتہ چلا تھا خان صاحب کے کوئی 53 اکاؤنٹ ہیں جو الیکشن کمیشن صاحب سے چھپائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ بھی KPK میں جو عمران خان صاحب کی تھی، جس میں آپ کو پتہ ہے میٹرو کا جو ان کا منصوبہ تھا جس کے بارے میں کرپشن کے الزامات ہیں، وہ بھی کیس ابھی تک انہوں نے بند کیا ہوا ہے، وہ اس کو بھی نہیں کھولنے دے رہے، اس پہ اسٹے لیا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جو آج خطاب کر رہے تھے، اپنے آپ کو ایماندار، شریف، کرپشن سے پاک بتا رہے تھے، یہ ان کے تھوڑی کرپشن ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد خان صاحب نے جو
लंदन में जंग जियो के ख़िलाफ़ भी केस करने का फ़ैसला किया जी उन्होंने। हमारे और शौकत खानम के बारे में बात की है कि शौकत खानम का पैसा पीटीआई की तरफ जा रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट में लग रहा है। तो चलो ये तो खान साहब उधर केस करेंगे तो पता चलेगा कि जंग जियो गलत है या ये गलत है। जो भी गलत होगा उनको जारी बात है जुर्माना होगा। तो ये दूसरा अपोजिशन का अदम अतमाद की जो तकरीक चल रही है, जो इसके हवाले से बातचीत हो रही है, उनके इक़दामात हैं, उनकी कोशिशें हैं, उसके हवाले से भी। और पीटीआई का जो इस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है कराची से इस्लामाबाद तक, उसके दबाव या उसके असरात की वजह से खान साहब ने एक बहुत बड़ा आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया है और आवाम को खुशी दी है। और पता नहीं ये उनके दबाव का नतीजा है अपोजिशन के, या खान साहब को नज़र आ रहा है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है और वो आइंदा इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। खान साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत में 10 रुपये का जो है वो कमी करने का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ खान साहब ने 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली भी सस्ती करने का ऐलान किया है। ये खान साहब ने आज जो है आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। तो इस नाज़रीन, ये खान साहब का आज के जो ख़िताब था उसका ख़ुलासा था, उसका नतीजा था। तो नाज़रीन देखते हैं अब इस पर अमल कितना होता है। और दूसरी तरफ खान साहब ने आंदा जो बजट आना है पंजाब का, पाकिस्तान का बजट, तब तक बजट के आने तक बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को ना करने का भी आवाम को बताया कि हम तब तक इजाफा नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये नतीजा था खान साहब की तकरीर का, आज के ख़िताब का, जो आवाम से उन्होंने बहुत बड़े अंदाज में किया और आवाम को बहुत समझाने की कोशिश की है। तो नाज़रीन देखते हैं इस पर अमल कितना होता है और कब अमल होता है। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।